27 अप्रैल 2023, समय शाम के 4 बजे। उत्तर प्रदेश के हिंडन एयरबेस से भारतीय वायुसेना अरब प्रायद्वीप पर लाल सागर के तटीय शहर जिद्दा में किंग अब्दुल अजीज़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए 2 सुपर हरक्यूलिस विमानें उड़ान भरती हैं। ये विमान, जिन्हें केवल भारत और इसके पड़ोसी क्षेत्रों के भीतर उड़ान भरने के लिए डिज़ाइन किया गया था, अपनी नियमित उड़ानों से अलग मार्ग अपनाया और 4000 किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ पहुँची। एक जटिल बचाव अभियान तैयारियों का हिस्सा था ये। विदेशी धरती पर उनकी सेना को ललकारते हुए अंजाम दिया गया ऑपरेशन कावेरी के बारे में है आज का वीडियो। और आइए जानते हैं इस ऑपरेशन के अन्य पहलुओं के बारे में, जिसे राज्य की वायु और नौसेना बलों द्वारा कंधे से कंधा मिलाकर सफल बनाया गया। सूडान में युद्ध के कारण 15 अप्रैल 2023 को सूडानी सशस्त्र बल और उत्तर पूर्व अफ्रीका के अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच का तनाव एक बड़े संघर्ष में बदल गया। सेना, नौसेना और वायुसेना से लगभग 2 लाख की ताकत के साथ सूडानी सशस्त्र बल कम से कम 1 लाख सदस्यों के साथ रैपिड सपोर्ट फोर्स आमने सामने होकर सूडान पर नियंत्रण पाने के लिए संघर्ष शुरू हो गया। सेना और अर्धसैनिक बल युद्ध विराम के लिए तैयार नहीं थे, बल्कि उन्होंने इस युद्ध को और भी पहले से अधिक मजबूती से जारी रखा। दिन ब दिन स्थिति बिगड़ती गई और स्थानीय और विदेशी नागरिकों सहित कई लोगों की जान चली गई। और ऐसे में दुनिया के देशों ने निकासी के लिए कदम उठाना शुरू कर दिया। हजारों की संख्या से ऊपर लोग व्यवसाय और काम के लिए यहाँ आए हुए थे और उन्हें इस जंग के मैदान से बाहर निकालने के लिए उनके देश के एम्बेसी जुट गए। एम्बेसी की फॉर्मेलिटी पूरी होने के साथ ही भारत और सभी राज्य अपने नागरिकों को बचाने के लिए योजना के अंतिम चरण की ओर अपना कदम उठाया। केंद्र सरकार सूडान में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित थी और उन्हें किसी भी तरह सुरक्षित बाहर निकालने के लिए शुरू से ही सज्ज थी। सूडान में 4000 से अधिक भारतीय होने का अनुमान खार्तूम में भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय को प्राप्त हुआ। जैसे जैसे दिन बीतते गए, इस युद्ध में कोई कमी नहीं आई। अर्धसैनिक बल और सेना के बीच लड़ाई और भी खूनी हो गई और फंसे हुए नागरिकों को अपने वतन वापस आना अनिवार्य हो गया। और ऐसे में भारत को तुरंत सूडान में बचाव अभियान शुरू करने के लिए मजबूत होना पड़ा। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 20 अप्रैल 2023 को 7 लोक कल्याण मार्ग में अपने आवास पर एक मंत्री स्तरीय बैठक बुलाई। विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह से भारतीयों को निकालने के लिए अभियान शुरू करने का आग्रह किया गया। उक्त बैठक में उन्होंने गल्फ और अफ्रीका में भारत के सभी राजनयिक मिशनों के साथ समन्वय सुनिश्चित करने का भी निर्णय लिया। यह मानते हुए कि भारत के नागरिकों का जीवन महान राष्ट्र के लिए एक मूल्यवान संपत्ति है, प्रधानमंत्री ने इस मिशन के सुचारू कार्यान्वयन के लिए सरकारी क्षेत्र से हर संभव सहयोग की मांग की। चर्चा के अंत में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई और आम जनता को भी सूचित किया गया। तब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजित कुमार डोभाल के नेतृत्व में निकासी समिति की बैठक बुलाई गई। बचाव अभियान के लिए भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना को चुना गया। सूडान से भारतीयों को बचाने का मिशन शुरू करने का निर्णय लिया गया, जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन कावेरी। प्रथम चरण। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने इस ऑपरेशन पर ध्यान दिया और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजित डोभाल इसके मुख्य कार्यकारी थे। निर्बाध निकासी योजना के लिए अफ्रीका और गल्फ में भारतीय दूतावासों की पूर्ण भागीदारी की आवश्यकता थी। इसीलिए मामलों को सुलक्षित करने के लिए एक उच्च स्तरीय टीम 22 अप्रैल 2023 को सऊदी अरब के जिद्दा के लिए रवाना हुई। उनका प्राथमिक कर्तव्य सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को सभी आवश्यक तकनीकी और राजनयिक सहायता प्रदान करना था। टीम के जिद्दा पहुंचने के तुरंत बाद उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। नौसेना का गश्ती जहाज INS सुमेधा, जो अरब सागर के दक्षिण पश्चिम में नौकायान कर रहा था, सूडान की ओर प्रस्थान करने का आदेश मंत्रालय ने दिया। इस बीच आगरा में हिंडन एयरबेस के नंबर 77 स्क्वाड्रन के 2 C-130 सुपर हरक्यूलिस विमान जिद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे।
इस यात्रा में गरुड़ कमांडो की टुकड़ियां भी थी, जिनमें 2 हरकुलिस वाहनों में 20 कमांडोज शामिल थे। 24 अप्रैल 2023 को पोर्ट सुडान में INS सुमेधा दिल्ली से अगले आदेश की प्रतीक्षा में थी। वहीं खार्तूम में इंडियन एम्बेसी ने सुडान के विभिन्न हिस्सों से लगभग 300 भारतीय नागरिकों को बंदरगाह तक पहुंचाया। रात ठीक 11:15 बजे दिल्ली के कंट्रोल सेंटर से इवैक्यूएशन शुरू करने का आदेश मिलते ही नौसेना ने लोगों को जहाज़ में लेना शुरू कर दिया। सुबह 5:30 बजे INS सुमेधा ने अपना मिशन पूरा करते हुए सुडान के बंदरगाह से रवाना हुई। मिशन का दूसरा चरण। खबर मिलते ही भारतीय नागरिकों को लेकर नौसेना का जहाज़ INS सुमेधा लाल सागर से अरब सागर में प्रवेश कर गया है। 27 अप्रैल 2023 को रात 10:50 पर जिद्दा में तैनात भारतीय वायुसेना के 2 हरकुलिस विमानों में से एक बचाव अभियान के दूसरे चरण को शुरू करने के लिए सुडान के खार्तूम के उत्तर में वाडी सैयदना हवाई स्ट्रिप की ओर उड़ान भरा। 1 घंटे की उड़ान के बाद सैयदना पहुंचे इस सुपर हरकुलिस विमान लैंडिंग से पहले एक टैक्टिकल अप्रोच अपनाया, जिसे केवल युद्ध के मैदान में ही लागू किया जाता है। सैयदना में जहां सेना और आतंकवादियों के बीच लड़ाई चल रही थी, वहां विमानों पर भी हमला किया जा रहा था। इसीलिए भारतीय पायलट ने बहुत सावधानी के साथ यहां प्रवेश किया। रनवे पर बिल्कुल अंधेरा था और ऐसे में उन्होंने नाइट विजन गॉगल्स और विमान में उपस्थित इलेक्ट्रो ऑप्टिकल एंड इंफ्रारेड सेंसर का उपयोग करके लैंडिंग की। विमान के लैंड होने के साथ ही हरकुलिस पर सवार 10 गरुड़ कमांडो विशेष ऑपरेशन यूनिट में प्रशिक्षित 2 बेल्जियम मॉलिस डॉग्स के साथ तुरंत बाहर निकलकर विमान को चारों तरफ से घेर लिया। साथ ही हरकुलिस पायलट जिद्दा और नई दिल्ली में ऑपरेशन सेंटरों के साथ लगातार संपर्क में थे और इंजन को स्टार्ट किए हुए थे। किसी भी मिनट टेक ऑफ के लिए वे तैयार थे। इस बचाव अभियान में अगर किसी भी तरह की बाधा होती है और भारतीय नागरिकों की जान को खतरा होता है तो उन्हें बेरहमी से मार डालने का आदेश राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने गरुड़ कमांडोज को दी। इस वजह से ये कमांडो, जो इजराइल निर्मित टावर स्वचालित बंदूकें और शिपबोर्ड RPG सहित हथियारों से लैस होकर वे विमान की निगरानी कर रहे थे। यह आश्वस्त होने के बाद कि दुश्मन से कोई खतरा नहीं है, 10 में से 5 गरुड़ कमांडो के एक समूह वाडी सैयदना एयर स्ट्रिप के एक कोने में इंडियन एम्बेसी में एकत्रित लोगों को विमान के अंदर प्रवेश करवाया। गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे वरिष्ठ नागरिकों और गर्भवती महिलाओं सहित 121 लोगों को विमान के अंदर सुरक्षित पहुंचाया गया। कमांडोज के वापस आने के साथ ही विमान ने उड़ान भरी और वो जिस रास्ते आए था उसी रास्ते वापस लौटा। इस प्रकार ऑपरेशन कावेरी के हिस्से के रूप में सुडान में 2 भारतीय बचाव अभियान सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। ऑपरेशन कावेरी के बचाव अभियान की सफलता ने भारत के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व को बहुत आत्मविश्वास दिया। इसके कारण अगले दिनों में लाल सागर और सुडान में और अधिक जहाज और विमान भेजे जाने लगे। जिद्दा में तैयार किया जा रहा दूसरा सुपर हरकुलिस विमान 28 अप्रैल 2023 को खार्तूम से लगभग 100 भारतीय नागरिकों को बचाकर भारत वापस लाया। 2 मई 2023 तक भारतीय सेना द्वारा जहाज़ों और विमानों की ऐसी निरंतर यात्राओं के माध्यम से सुडान से लगभग 3700 भारतीयों को वापस लाया गया। एक विदेशी देश जो एक युद्ध क्षेत्र बना हुआ था, वहां ऐसा जटिल मिशन सफलतापूर्वक पूरा करना नई दिल्ली की इच्छा शक्ति का प्रदर्शन है। परिणाम स्वरूप भारत को एक मजबूत राष्ट्र की छवि मिली, जो अपने राष्ट्रीय हितों और अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जाने से नहीं हिचकता है। जय हिंद।